जीवन की हर पल में, हर क्षण में, हर संयोग में जिसकी इफेक्ट होती है उसे कहा जाता है कर्म सिद्धांत। जितने भी संयोग मिलते हैं, जितने भी वस्तु, भगवान ने कहा एक परमाणु मात्र भी आपके कर्म के उदय बिना आपको नहीं मिलता है। एक परमाणु मात्रनी न मळे स्पर्शना। भगवान ने कहा एक भी व्यक्ति आपके कर्मों के उदय के बिना आपको नहीं मिल सकता। जितने भी व्यक्ति मिलते हैं, जो भी मिलता है, कोई रास्ते पर मिल गया, कोई घर में मिल गया, कोई बाहर में मिल गया, कोई बिजनेस में मिल गया, भगवान ने कहा जिस प्रकार के तेरे कर्म होंगे ना उसी प्रकार की व्यक्ति मिलेगी। आपको लगेगा नहीं उसका नेचर तो बहुत अच्छा है। नो, उसका नेचर अच्छा है कि नहीं है, तेरे अभी शुभ कर्मों का उदय है और तेरे अशुभ कर्मों का उदय स्टार्ट होगा तो अच्छे नेचर वाला भी एक पल में क्या हो जाएगा, तेरे साथ बैड बिहेव करने लगेगा। क्योंकि कोई भी संयोग चाहे वस्तु का, चाहे व्यक्ति का, चाहे वातावरण का, कोई भी संयोग भगवान ने कहा कर्म के उदय के बिना किसी भी जीव को नहीं मिलता। आपको लगता है कि नहीं वो तो मेरा है, वो मेरा पर्सन है। वो तुम्हारा पर्सन तब तक है जब तक आपके कर्मों का वैसा उदय है। जैसे ही आपके वो पुण्य कर्म का उदय पूरा हो जाएगा वैसे ही वो व्यक्ति आपकी लाइफ से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। आप चाह कर भी चाहे कितना ही प्रेम दो, चाहे कितना ही लव दो, चाहे कितनी ही केयर कर लो। आप लोग बोलते कई बार मैं इन्हीं इतनी केयर करी ने तो ये तो मने छोड़ी ने। कोई भी मिलता है, कोई भी बिछड़ता है, कोई भी मिलता है, कोई भी बिछड़ता है। भगवान ने कहा तेरे कर्मों के उदय के कारण ही मिलता है और तेरे कर्मों के उदय के कारण ही वो बिछड़ता है। जो भी हो रहा है संयोग मात्र, संयोग मात्र। लेकिन हम क्या करते हैं, हम संयोग में मिक्स हो जाते हैं। हम उससे कर्मों का फल नहीं देखते, हम उससे देखते हैं कि वो कितना मीठा है, कितना कड़वा है। हम उससे कर्मों का फल नहीं देखते, हम उससे क्या करते हैं, वो कितना मीठा है, कितना कड़वा है, उसके अंदर चले जाते। लेकिन भगवान ने कहा कि कोई भी फल के अंदर में जो भी स्वीटनेस और जो भी बिटरनेस, जो कुछ भी है, वो आखिर तो तेरे बोए हुए बीज का ही, आखिर तो तेरे बोए हुए बीज का ही क्या होता है, फल होता है। हमारी बात चल रही थी पुण्य कितने प्रकार के होते हैं। 9 प्रकार के पुण्य होते हैं। अन्न पुण्य, पान पुण्य, लयन पुण्य, शयन पुण्य, वत पुण्य, मन पुण्य, वचन पुण्य, काय पुण्य, नमस्कार पुण्य। हमारी यहाँ की हर शुभ एक्शन, हमारी यहाँ की हर शुभ एक्शन पुण्य का कारण होती है और हमारी यहाँ की हर धर्म एक्शन निर्जरा का कारण होती है। आपको और एक सीक्रेट समझना है, हमारी यहाँ की कोई भी शुभ एक्शन, आपने किसी को खाना दिया, आपने किसी को पानी दिया, आपने किसी को वस्त्र दिए, आपने किसी को स्थान दे दिया, आपने किसी के साथ सद्व्यवहार कर दिया। भगवान ने कहा जहां पर भी कोई सत एक्शन होती है, कोई भी अच्छी एक्शन होती है, किसी के भी साथ अच्छी एक्शन होती है, भगवान का हर अच्छी एक्शन सिर्फ पुण्य का ही कारण बनती है। क्योंकि गुड एक्शन गुड रिएक्शन। और भगवान ने सीक्रेट कह दिया कि जब व्यक्ति धर्म की एक्शन करता है, वो धर्म की एक्शन में जितनी एक्शन होती है वो पुण्य का कारण बनती है और उसमें जितनी निवृत्ति की एक्शन होती है, जैसे मानो कि किसी ने काव शक कर लिया तो उसने अपने मन, वचन और काया को क्या कर दिया, निवृत्ति दी है कि प्रवृत्ति दी है।
निवृत्ति दी है। भगवान ने कहा जब निवृत्ति होती है तब पास्ट के कर्मों की निर्जरा होती है, और जब प्रवृत्ति होती है तब प्रवृत्ति एक्शन होती है। इसलिए एक्शन के कारण पुण्य कर्मों का क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। किसी को धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ना है तो धर्म की एक्शन बढ़ानी पड़ेगी कि निवृत्ति बढ़ानी पड़ेगी? क्या बढ़ानी पड़ेगी? जिसे कर्मों को क्षय करना है, जिसे पास्ट के कर्मों को क्षय करना है, उसे क्या करना पड़ेगा? निवृत्ति करनी पड़ेगी। जैसे पौषध क्या है, प्रवृत्ति है कि निवृत्ति है? तो कि एक दिन के लिए संसार के सभी व्यवहारों से और सभी प्रकार के सत्कार्यों से क्या हो जाती है? निवृत्ति हो जाती। जहां निवृत्ति होती है वहां प्रवृत्ति नहीं होती, और जहां प्रवृत्ति होती वहां पुण्य होता है, वहां कर्मों की कोई, जितने भी सत्कार्य है वो एक्शन है। एक्शन हमेशा के लिए कर्मों को लाती है, और जब हमारी एक्शन बंद हो जाती, निवृत्ति में हम जाते, तब वो क्या करते? जो बंधे हुए कर्म है उसकी क्या हो जाती है? निर्जरा हो जाती है। तो पुण्य अच्छा है कि निर्जरा अच्छी है? पास्ट के आपके बैड लक, पास्ट के आपके पाप क्षय हो जाए, यह बेहतर मार्ग है कि फिर आपके नए गुड लक का सर्जन हो जाए, यह बेहतर मार्ग है? पुण्य जरूरी है कि निर्जरा जरूरी है? क्या जरूरी है? पुण्य से आपको नेक्स्ट में सुख, सुविधा, अनुकूलता, सभी प्रकार की शुभ संयोग की प्राप्ति होने वाली है, और निर्जरा से कर्म कटने के कारण धीरे धीरे आप कर्म क्षय होने के कारण संसार को क्षय करेंगे, और आप संसार से पार कहां पहुंचेंगे? मोक्ष की ओर पहुंचेंगे। अब आपको वापिस अपने आप को चेक करना है, पुण्य श्रेष्ठ है कि निर्जरा श्रेष्ठ है? बोलो। आपको अगले जन्म में सुख सुविधा चाहिए तो आपको पुण्य का उपार्जन करना है, और आपको परम सुख चाहिए तो आपको क्या करना है? निर्जरा का मार्ग लेना है। अब आपके सामने दो मार्ग आ गए, धर्म के ही दो मार्ग आ गए। एक धर्म की प्रवृत्ति है और एक धर्म में निवृत्ति है। अधर्म की निवृत्ति और धर्म की प्रवृत्ति। भगवान ने कहा प्रवृत्ति मात्र पुण्य का कारण है और निवृत्ति मात्र निर्जरा का कारण है। लेकिन साधक के लिए क्या जरूरी है? साधक के लिए क्या जरूरी है? पुण्य जरूरी है कि निर्जरा जरूरी है? भगवान ने कहा साधक के लिए जब तक वो साधक है तब तक उससे पुण्यानुबंधी पुण्य की भी जरूरत है और निर्जरा की भी जरूरत है। क्योंकि यदि सत्कार्य किए हैं तो नेक्स्ट में आपको सत संयोग मिलेंगे। आपको मालूम है कि आप यहां कैसे आ पाए? आप यहां पर कैसे आ पाए? शरीर था तो आ पाए कि शरीर नहीं था इसलिए आ पाए? शरीर था, शरीर अनुकूल था इसलिए आ पाए कि शरीर प्रतिकूल था इसलिए आ पाए? आपके पास कान सलामत थे इसलिए सुन पा रहे हो कि बिना कान के भी सुन पाते? कान है इसलिए सुन पा रहे हो, बराबर है। तो फिर आपको शरीर रूप शुभ संयोग की जरूरत है। कान रूप शुभ संयोग की जरूरत है। स्वस्थता की जरूरत है। तो ऐसे बहुत सारे शुभ संयोग की भी क्या होती है? जरूरत होती है। लेकिन शुभ संयोग और संयोग दोनों की प्राप्ति किससे होती है? शुभ संयोग और संयोग दोनों की प्राप्ति कैसे होती है? शरीर मिलना और धर्म के अनुकूल शरीर मिलना, कान मिलना और धर्म के अनुकूल कान मिलना, समझ मिलना और धर्म के अनुकूल समझ मिलना। ये दोनों में फर्क है कि नहीं है? दोनों में फर्क है। तो दोनों के फर्क कैसे हुए? ऐसा क्या था कि दोनों में फर्क हो गया? एक में संसार पुण्य है और एक में धर्म पुण्य है। मैंने आपको कहा था कि पुण्य के दो प्रकार होते हैं, लौकिक पुण्य और लोकोत्तर पुण्य। जो आत्मा की ओर ले जाए ऐसे पुण्य को लोकोत्तर पुण्य कहा जाता है, और जो संसार के सुखों की ओर ले जाए वो कौन सा पुण्य है?
लेकिन लौकिक पुण्य का अंत, लौकिक पुण्य का अंत आसक्ति के रूप में होता है कि विरक्ति के रूप में होता है? आसक्ति के रूप में होता है। और धर्म पुण्य का, लोकोत्तर पुण्य का एंड, पुण्य तो नष्ट होता है लेकिन क्या देकर जाता है? वो विरक्ति देकर जाता है। जब तक धर्म के अनुकूल ये साधन योग्य नहीं होता है, शरीर रूपी साधन, तो भी आप धर्म कर पाते हो कि नहीं कर पाते? इसलिए ये साधन धर्म के अनुकूल हो, उसके लिए आपको कौन से पुण्य की जरूरत पड़ेगी? कौन से पुण्य की जरूरत पड़ेगी? लोकोत्तर पुण्य की या लौकिक पुण्य की? लोकोत्तर पुण्य की जरूरत पड़ेगी। आपको दी मालूम, आज की स्टडी के कारण मोस्टली हमारे लोगों की एक मेंटालिटी हो जाती, कौन सी? कि हमें मानवता करनी है, हमें मानवता के कार्य करने हैं। लेकिन मानवता के कार्य जितने भी हैं, मानो कि अरहम युवा ग्रुप के युवाओं ने ताड़पत्री डाल दी और वो लोग एकदम शांत हो गए, सुखी हो गए, रिलैक्स हो गए। लेकिन मानो कि ये कार्य करने से अरहम युवा सेवा ग्रुप के युवाओं को क्या मिला? लौकिक पुण्य मिला कि लोकोत्तर पुण्य मिला? लौकिक पुण्य मिला। इसके फल के स्वरूप नेक्स्ट टाइम उसको क्या मिलने वाला है? उसने किसी को क्या दे दी? छत दे दी। तो उसका कारण है कि उसको भी नेक्स्ट जन्म में घर मिलेगा। घर मिलेगा कि उपाश्रय मिलेगा? घर मिलेगा उसे, उपाश्रय। क्यों? क्योंकि उसने जो भी अनुकूलता दी है वो संसारी को संसार की अनुकूलता दी है कि धर्म की अनुकूलता दी है? किसकी अनुकूलता दी है? वो संसार की अनुकूल, संसार की अनुकूलता देने से नेक्स्ट में हमें क्या मिलता है? संसार की अनुकूलता मिलती है कि धर्म की अनुकूलता मिलती है? संसार की अनुकूलता मिलती है। और यदि उसने किसी भी संत और सती जी या किसी भी श्रावक को या किसी भी धर्म आराधना करने वाली व्यक्ति के लिए कहीं पर भी मानो कि एक उपाश्रय बनाया, कहीं पर भी मानो कि उन्होंने कोई विहार धाम बनाया, कहीं पर भी मानो कि उन्होंने कोई व्यवस्था कर दी, और वो व्यवस्था करने के कारण जो संसती थे वो अपनी साधना में और डूब गए और वो अपनी साधना में मस्त रहे। अब साधना में अनुकूलता देना, उसका रिजल्ट क्या होता है? लौकिक की लोकोत्तर। उसके फल के स्वरूप उसे क्या मिलने वाला है? तो कि नेक्स्ट टाइम उसे धर्म क्षेत्र के पास घर मिलेगा, बार बार धर्म क्षेत्र में आने की अनुकूलता मिलेगी, और आने के बाद भी उसे योग्य स्थान बैठने के लिए मिलेगा, सुनने के लिए मिलेगा, और वो सुनने के कारण वापिस अपनी आत्मा को शुद्धि की दिशा में ले जाएंगे कि अशुद्धि की दिशा में ले जाएंगे? कौन सी दिशा में ले जाएंगे? इसलिए जब भी हमारा किसी भी प्रकार का सत्कार्य हो, जब भी हमारा किसी भी प्रकार का सत्कार्य हो, उसमें हमें हमेशा के लिए क्या करना चाहिए? उसमें हमें हमेशा के लिए क्या करना? सत्कार्य तो करना ही है, लेकिन सत्कार्य कैसे करना है? मुझे हमेशा के लिए सोचना है कि मेरा पुण्य कार्य लौकिक है कि, लेकिन हमारी सबकी मानसिकता क्या हो गई है? हमारी सबकी मानसिकता क्या हो गई है? मानवता की हो गई है कि आध्यात्मिकता की हो गई है? और इससे क्या होता है? बहुत ही समझने से बात मैं कहना चाहता हूं। मानो कि आपने उसको संसार की अनुकूलता दे दी, वो अनुकूलता में वो कर्म बांधेंगे कि कर्म छोड़ेंगे? क्या करेंगे? कर्मों को बांधेंगे। वो अनुकूलता में उसका संसार बढ़ेगा कि उसका संसार कम होगा? और जब भी उसका संसार बढ़ेगा तो वो लास्ट में तो पाप बढ़ाएंगे कि पुण्य बढ़ाएंगे? बराबर है। मानो कि आपने एक अच्छी सी स्कूल बना दी, आपने एक जोरदार स्कूल बना दी। अब वो स्कूल बनने के बाद जो भी बच्चे उसमें पढ़ने वाले हैं, उसकी इनकम बहुत बढ़ गई। वो पढ़ने के बाद वो एकदम सेट हो गए, इनकम बहुत बढ़ गई। उनकी इनकम बढ़ने से क्या होगा? लौकिक कि लोकोत्तर? संसार के सुख बढ़ेंगे कि धर्म आराधना के सुख बढ़ेंगे? क्या बढ़ने वाले हैं? संसार के। उससे उसका संसार, उसके कर्म बंधन, उसका फल, उसका भविष्य आखिर तो परमात्मा से दूर ले जाने वाला होगा कि परमात्मा के नजदीक ले जाने वाला होगा।
लेकिन कर्म के इस सिद्धांत को हम समझ ही नहीं पाते। इसलिए हमारे मन में हमेशा के लिए क्या होता है मालूम है, चलो इसको सेवा कर दे, इसकी हेल्प कर दे, इसको केयर कर दे, इसका ये कर दे। लेकिन हमें उसके अंदर चेक करना है, यदि हमारा किसी के प्रति पुण्य कार्य सत्कार्य हो भी रहा है तो हमें सोच को एक बदल देना है। क्या बदलना है बोलो? अपनी सोच को कैसे बदलना है? मुझे उसको हेल्प देनी है नहीं। मैंने आपको जो स्टोरी की थी ना, उसमें एक वाक्य कहा था, सेठ जब किसी साधर्मिक के यहां पर रात को 12 बजे जाते हैं, सेठ जब रात को 12 बजे किसी के घर जाते, किसके घर जाते हैं? पोपट भाई के घर। तो पोपट भाई के घर जब गए तब क्या हुआ? क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा था कि आप यह सोना मोहर ग्रहण करके मुझे परिग्रह त्याग करने का अवसर दे। आप ये सोना मोहर ग्रहण करके मुझे परिग्रह त्याग करने का अवसर दे। तो वो हेल्प करने के लिए गए थे कि परिग्रह का त्याग करने के लिए गए थे? यदि हमें सेवा ही करनी है, यदि हमें मानवता ही करनी है, यदि हमें किसी की हेल्प ही करनी है, लेकिन हमारा इंटेंशन क्या हो जाना चाहिए? मुझे मेरे परिग्रह भाव को क्या करना है? मुझे मेरी आसक्ति, मुझे मेरी संपत्ति के प्रति जो आसक्ति है, वो आसक्ति को कम करना है। आसक्ति को कम करना और किसी को हेल्प करना, ये दोनों में क्या फर्क है? मुझे मेरी आसक्ति को कम करना है, यह लौकिक है कि लोकोत्तर है? लोकोत्तर है। मुझे मेरी आसक्ति को छोड़ना है, मुझे परिग्रह को छोड़ना है। मेरी संपत्ति के प्रति जो लगाव है, अटैचमेंट है, मुझे अटैचमेंट से निवृत्ति लेनी है। मुझे अटैचमेंट से निवृत्ति लेनी है, तो वो निर्जरा का कारण बनेगी कि कर्म बंध का कारण बनेगी? परिग्रह छोड़ के भी, प्रवृत्ति करके भी, प्रवृत्ति का लक्ष्य क्या हो गया? क्या हो गया? निवृत्ति का लक्ष्य हो गया। इसे कहा जाता है सम्यक दान। इसे कहा जाता है सम्यक दान। दान के भी 2 प्रकार होते हैं, सम्यक दान और मिथ्या दान। दान तो है, लेकिन जो दान के बाद में मिथ्या भावों की पुष्टि हो, मैंने दिया, मैंने इतना दिया, मैंने इस प्रकार से दिया, मैंने लोगों को इतनी अनुकूलता कर दी ना कि बहुत हैप्पी हो गए। इसमें क्या किया उसने? अहंकार को बढ़ाया कि गुणों को बढ़ाया? हम लोग मोस्टली क्या करते हैं? समझ कम होने के कारण हम लोग मोस्टली क्या करते हैं? क्या करते हैं? सत्य प्रवृत्ति को भी, सत्य प्रवृत्ति जो हमारे लिए श्रेष्ठ है, लेकिन हम उस सत्य प्रवृत्ति को भी सम्यक बनाते हैं कि मिथ्या बनाते हैं? कैसे बना देते हैं? लेकिन क्यों बना देते हैं? क्योंकि हमारी समझ क्या है? कम है कि ज्यादा है? मानो कि आपको ये समझ मिल गई, और मानो कि आपकी लाइफ के 15 साल, 20 साल, 25 साल बचे हैं, जो भी साल बचे हैं, और अब आप जब भी देने वाले हैं, और आपने जब भी देते समय ये विचार किया कि मुझे तो मेरे परिग्रह को क्या करना है? कम करना है, तो आप जितनी बार भी दान दोगे, जितनी बार भी आप सत्कार्य करोगे, आपका पुरुषार्थ सम्यक हो जाएगा कि मिथ्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सम्यक हो जाएगा। तो फिर आप मुझे एक बात बताओ कि कर्म सिद्धांत का ये सेशन लाइफ टाइम के लिए आपकी हर प्रवृत्ति को सम्यक बनाने वाला है कि मिथ्या बनाने वाला है? आप प्रवृत्ति करने वाले हो कि नहीं करने वाले? करने ही वाले हो कि आप बस ध्यान में बैठ गए और अब बस अब कभी भी कुछ प्रवृत्ति नहीं करने वाले? प्रवृत्ति करने ही वाले हो। लेकिन प्रवृत्ति को प्रभु की प्रवृत्ति बनाना, कि प्रवृत्ति को पुण्यवान की प्रवृत्ति बनाना, कि प्रवृत्ति को मिथ्या प्रवृत्ति बनाना, तीनों ही प्रवृत्ति किसके हाथ में है? परमात्मा की प्रवृत्ति बनाना, या फिर परमात्मा की प्रवृत्ति, या फिर पुण्यवान की प्रवृत्ति, और या फिर मिथ्या प्रवृत्ति। आज तक आपने सत्कार्य किए भी थे, अब आप तीनों रेशियो में से चेक करो, तीनों विकल्प में से चेक करो, आपके विकल्प कौन से थे? आपने कई बार अपने यहाँ सर्वेंट को खाना दिया है ना?
आपने कई बार आपके यहाँ पे जो काम वाली आती होगी, सर्वेंट आती होगी, उसको खाना दिया होगा ना, कौन से विकल्प से? मिथ्या विकल्प से, पुण्य विकल्प से, कि प्रभु विकल्प से? जैसे जैसे प्रभु का ज्ञान हमारे अंदर में आता है, हमारी हर प्रवृत्ति सम्यक हो जाती है कि मिथ्या हो जाती है। प्रवृत्ति तो करनी है, लेकिन प्रवृत्ति के साथ यदि प्रभु की समझ, प्रवृत्ति प्लस प्रभु की समझ इक्वल क्या हो जाएगा? प्रवृत्ति करनी है लेकिन प्रभु की समझ मिल गई तो प्रवृत्ति कैसी हो जाएगी? सम्यक प्रवृत्ति हो जाएगी। प्रवृत्ति करनी है लेकिन प्रभु की समझ नहीं है तो वो पुण्य प्रवृत्ति हो जाएगी। प्रवृत्ति करते हो लेकिन प्लस में अहंकार करते हो तो फिर इक्वल क्या हो जाएगी? वो मिथ्या प्रवृत्ति हो जाएगी। तो आज तक मोस्टली आपकी प्रवृत्ति क्या हुई? मिथ्या, सम्यक, कि सिर्फ पुण्य? क्या हुई है? सत्य प्रवृत्ति की है आपने, लेकिन उससे जितनी प्राप्ति होनी चाहिए उतनी प्राप्ति, लेकिन समझ बढ़ती जाती है। आपको मालूम है नंद मणियार, आपने नाम सुना है? कौन था वो नंद मणियार? कौन था? मणिकार था। मणिकार किसे कहते हैं? मणिकार मीन्स सोनी। लेकिन सोनी भी क्या प्रभु के पास आते थे? हाँ, महावीर के पास नंद मणियार सोनी भी आता था। महावीर के पास कुंभकार, कौन? सकड़ाल पुत्र जैसे, जिसके यहाँ पे 500 कुंभारशाला थी, रोज के हजारों मटके बनाते थे। ऐसे मटके बनाने वाले कुंभार भी भगवान महावीर के क्या थे? भक्त थे। इंद्रपति, गौतम आदि ब्राह्मण भी, कितने ब्राह्मण? तो कि 500 कितने ब्राह्मण? भगवान ने देशना दी और फर्स्ट दिन, भगवान ने देशना दी और फर्स्ट दिन भगवान महावीर के जो शिष्य बने उसमें सबसे ज्यादा कौन सी कास्ट थी? कितने एक साथ मालूम है? 4400। कितने थे? 4400 ब्राह्मण भगवान महावीर की फर्स्ट देशना सुनने के बाद पहली बारी क्या बन गए थे? शिष्य बन गए थे। क्यों? क्योंकि भगवान महावीर ने सम्यक भावों को समझाया था। सम्यक भावों को समझाकर उनकी पूरी प्रवृत्ति को क्या बना दिया था? सम्यक बना दिया था। कर्म सिद्धांत समझने जैसा जबरदस्त सिद्धांत है। हमें ये सिद्धांत को बहुत ही डीपली समझना पड़ेगा। नंद मणियार ने एक दिन 24 पोषित किया था। 24 पोषित क्या होता है? डे एंड नाइट पानी का एक बूंद भी नहीं पीनेगा। लेकिन गर्मी के दिन थे और जीभ सूख रही थी। उससे विचार आया कि मेरी जीभ इतनी सूख रही है, मुझे इतनी प्यास लगी है, तो दुनिया के ऐसे बहुत सारे जीव हो गए जिनको कभी पानी पीने को। वो चला गया पहले अपनी प्यास में, और प्यास के बाद उसके अंदर के भाव दूसरों के प्रति करुणा के होने लगे, और करुणा के भाव आने के कारण उसने नक्की किया कि मुझे कल सुबह पारणा करने के बाद कहीं ना कहीं क्या बनाना है? तालाब बनाने, कुएं बनाने, सब कुछ बनाने, और सभी लोगों की प्यास को बुझानी है। चलो, उसके भाव कौन से थे? सम्यक थे, मिथ्या थे, कि पुण्य थे? जब उसने शुरुआत की ना, तब उसके अंदर में करुणा के भाव थे। क्या भाव थे? यदि मेरे को इतनी प्यास लगती है, मुझे इतना सहन करना पड़ता है, तो बेचारे कई जीवों को कितना दुख मिलता होगा। उसके अंदर पहले करुणा स्टार्ट हुई। मुझे कुछ करना पड़ेगा, मुझे भी कुछ तालाब वगैरह बनाना पड़ेगा जिससे उनकी प्यास को मैं बुझा सकूं। तो पहले करुणा थी प्लस सत्कार्य था। इक्वल क्या हुआ? सम्यक की मिथ्या? सम्यक। अब जब वो पारणा करके तालाब, कुएं सब कुछ बनाना शुरू कर देता है, और बनाने के बाद हर जगह नंद मणियार की वाव, नंद मणियार का तालाब, नंद मणियार का ये, ऐसा कर करके वो धीरे धीरे तख्ती लगाना शुरू कर देता है। हर जगह अपने नाम को लिखाना शुरू कर देते हैं। और कहा जाता है कि नगर के चारों ओर बातें फैल गई थी। क्या बातें फैल गई थी? नंद मणियार ने बहुत अच्छा काम किया, नंद मणियार ने बहुत अच्छा काम किया। अब नंद मणियार ने ये शब्द जब सुने तब क्या हुआ? अच्छा काम साइड में रह गया, और क्या सुनने मिला उसको? नंद मणियार, नंद मणियार, नंद मणियार, नंद मणियार, नंद मणियार। अब ये भावों को सुनने के कारण उसके अंदर के कौन से कर्मों का उदय हो गया?
उसके कौन से कर्मों का उदय हो गया? सम्यक कर्मों का या मिथ्या कर्मों का? भगवान का उनके मिथ्या कर्मों का उदय स्टार्ट हो गया, मोहनी कर्मों का उदय स्टार्ट हो गया, अहंकार वाले कर्मों का उदय क्या हो गया? स्टार्ट हो गया। और वो उदय में क्या हो गए? मिक्स हो गए। जैसे मिक्स हो गए उसके अंदर का अहंकार बढ़ने लगा। भगवान ने कहा कि कोई भी सत्य प्रवृत्ति करने के बाद यदि आपके मिथ्या भाव उसके अंदर मिक्स हो जाते हैं तो प्रवृत्ति पुण्य की होती है, लेकिन उसका फल पाप का होता है। प्रवृत्ति पुण्य की होती है लेकिन फल क्या होता है? पाप का होता है। इतना सत्कार्य करने के बाद भी वो देव नहीं बना, सुखी नहीं बना, मर के क्या बन गया? मेंढक बन गया। क्यों? क्योंकि सत प्रवृत्ति, लेकिन भाव क्या थे? भाव अहंकार के थे, भाव मिथ्या के थे। सत्य प्रवृत्ति होने के बाद भी यदि भाव मिथ्या के हैं तो मैंने आपको कहा था जैसा नेचर वैसा स्ट्रक्चर, जैसा नेचर वैसा स्ट्रक्चर। उसके नेचर अहंकार का था कि नम्रता का था? अहंकार का। मैंने किया, હું આમ मैं आम એટલે શું બની ગયા સીધા મરીને? આપણે ક્યારે આવું કરતા હોઈએ? हम लोग ऐसा कब करते हैं? बहुत बार करते हैं कि बहुत कम बार करते हैं? थोड़ा सा अचार भी अच्छा बनाने आ गया ना, तो बनाने के बाद भी हम जिसको देंगे ना उसको क्या, महाराज वो थाणु तो, फिर वो अचार अच्छा बनता है, फिर उसका खुद का भी क्या हो जाता है? क्यों? क्योंकि अहंकार जैसा नेचर वैसा स्ट्रक्चर। उसने जो प्रवृत्ति की थी ना वो देव बनने की प्रवृत्ति की थी। उसने जो प्रवृत्ति की थी ना वो सुखी होने की प्रवृत्ति की थी। उसने जो भी प्रवृत्ति की थी वो किसी की हेल्प करने की प्रवृत्ति की थी। लेकिन हेल्प के पीछे करुणा थी या अहंकार था? क्या आ गया? अहंकार आ गया। और जैसे ही अहंकार आ गया तो जैसा नेचर वैसा स्ट्रक्चर। अहंकारी क्या कहते हैं? हूँ आम, अमे आम, मारू आम, मैं आम करियो। इसलिए हमें हर मिनट हर पल क्या करना है? हर मिनट हर पल सावधान रहना है। नंद मणियार का डोनेशन लौकिक था कि लोकोत्तर था? अब आपको बराबर समझना है, लौकिक डोनेशन था कि लोकोत्तर डोनेशन था? लौकिक था। उससे संसार की सुविधा बढ़ रही थी कि आध्यात्मिक सुविधा बढ़ रही थी। और जब लौकिक दान दिया जाता है तब मोस्टली लौकिक दान के बाद करुणा आती है, नम्रता आती है कि अहंकार आता है? लौकिक डोनेशन में मोस्टली क्या आता है? मोस्टली अहंकार आता है। और जैसे ही अहंकार आ जाता है तो जैसा नेचर वैसा स्ट्रक्चर। कहा जाता है वो मर के क्या बन गया? जिस तालाब को उसने खुद ने बनाया था और जिस तालाब के ऊपर लगी हुई शिला, नंद मणियार का तालाब, नंद मणियार की वाव, वो शिला वो देखते देखते इतना खुश होता था, तो मरकर मेढक बनने के बाद भी वो रोज रोज क्या देखता था? वही शिला को देखता था। इसलिए हमें क्या करना है? इसलिए हमें ज्यादातर क्या करना है? दान देना है लेकिन नाम नहीं लेना है। दान देना है लेकिन ज्यादातर कहीं नाम, क्योंकि यदि हमने नाम ले लिया, यदि हमने नाम कमा लिया, यदि हमने नाम स्टेटस बढ़ा दिया तो आखिर वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? लौकिक दान हो जाएगा कि लोकोत्तर हो जाएगा? क्या हो जाएगा? लौकिक दान हो जाएगा। कर्म सिद्धांत हमारी हर एक्शन और हमारे हर इमोशन पर वॉच लगा के बैठा है। कर्म सिद्धांत हमारी हर एक्शन और एक्शन के पीछे होने वाले इंटेंशन, एक्शन के पीछे रहे हुए इमोशन, एक्शन के पीछे रहे हुए हमारे भाव, उन सब के ऊपर क्या है? उसकी वॉच। जैसी एक्शन वैसा रिएक्शन, जैसा इमोशन वैसा रिएक्शन। इसलिए हमें सिर्फ एक्शन को कंट्रोल करना है कि हमारे इमोशन को कंट्रोल करना है? किसको कंट्रोल करना है ज्यादा? यदि इमोशन कंट्रोल हो गया तो हमारी हर प्रवृत्ति सम्यक हो जाती है, और यदि इमोशन कंट्रोल नहीं हुआ तो हमारी सत्य प्रवृत्ति भी क्या हो जाती है? मिथ्या हो जाती है। ओके।